हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूथ फार्मेसी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जॉन्डिस यानी कि पीलिया की जो बीमारी होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में हम जानेंगे कि पीलिया क्या होता है, इसके होने के क्या रीज़न्स होते हैं, पीलिया होने के क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनसे पता चलता है कि पेशेंट को पीलिया हुआ है, पीलिया कितने टाइप का होता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पीलिया पता लगाने के लिए डॉक्टर कौन कौन से लैब टेस्ट करवाता है। साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर कौन सी दवाई प्रेस्क्राइब करता है। तो सब कुछ अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं कि पीलिया यानी कि जॉन्डिस होता क्या है। So it is a condition in which the color of skin, eye and urine changed in yellowish, that is called jaundice। यानी कि जॉन्डिस एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर व्यक्ति की आँखें, उसकी स्किन और उसके यूरिन का कलर जो है वो पीले रंग का हो जाता है, यानी कि येलोइश कलर हो जाता है स्किन का, आइज़ का और इस यूरिन का। तो इससे पता चलता है कि पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है। इसके अलावा जॉन्डिस इज़ मेनली ओकर ड्यू टू इंक्रीज द बिलिरुबिन लेवल, यानी कि लीवर के अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो बढ़ने के कारण जॉन्डिस होता है। नॉर्मली अपन बिलिरुबिन की बात करें तो इसका लेवल 0.1 टू 1 mg/dl होता है। इन जॉन्डिस यानी कि जॉन्डिस की कंडीशन में क्या होता है कि इसका लेवल बढ़ जाता है, ये 2 से लेकर 3 तक चला जाता है। इस कंडीशन को अपन जॉन्डिस बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जॉन्डिस किस कारण से होता है, कौन कौन से रीजन होते हैं जिनके कारण जॉन्डिस होता है। तो सबसे पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जीवाणु के संक्रमण हो जाने पर, जीवाणु के संक्रमण होने पर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा वायरस इन्फेक्शन यानी कि विषाणु का संक्रमण हो जाने पर। थर्ड है एनीमिया, यानी कि अगर किसी को एनीमिया है, रक्त की कमी है, उसको भी जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें कोई भी खराबी आ जाए तो उसके कारण भी जॉन्डिस हो जाता है। इसके अलावा ड्रग टॉक्सिसिटी, यानी कि कोई दवाई रिएक्शन कर जाए, दवाई सूट ना करे, तो उसके कारण भी जॉन्डिस हो सकता है। ये कुछ रीजंस हैं, कुछ काउज है जिनके कारण जॉन्डिस होता है। आगे बात कर लेते हैं कि जॉन्डिस होने के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं। फर्स्ट है येलो स्किन, येलो यूरिन, येलो आइज़ एंड नेल्स। स्किन पर, आँखों पर यूरिन का कलर और नाखूनों का कलर ये येलो हो जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होगा, पेशेंट को पेट में दर्द रहेगा, वॉमिटिंग होगी, उल्टी और घबराहट रहेगी, डायरिया हो जाएगी यानी कि दस्त हो जाएंगे। इसके अलावा हैवी फीवर रहेगा, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि पीलिया के कारण दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे कि जॉन्डिस कितने टाइप का होता है। मेनली जॉन्डिस 3 टाइप का होता है यहाँ पर। फर्स्ट है प्रीहेपेटिक जॉन्डिस, जिसको हिमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। सेकंड है हिपेटिक जॉन्डिस, यानी कि हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस। थर्ड है पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये पीलिया के कुछ टाइप्स हैं। इनके बारे में अपन डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी अपन जॉन्डिस के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या इसका लैब टेस्ट द्वारा डायग्नोस किया जाता है। कुछ टेस्ट है जो कि डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किए जाते हैं जॉन्डिस का कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट को जॉन्डिस है या नहीं है। फर्स्ट है एलएफटी, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। मेनली जॉन्डिस के अंदर क्या होता है कि लीवर अफेक्ट होता है, तो फर्स्ट टेस्ट होता है एलएफटी। सेकेंड होता है सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड टेस्ट होता है ये। थर्ड है बिलिरुबिन टेस्ट। एंड फोर्थ है यूरिन एग्जामिनेशन, यानी कि यूरिन का कलर कैसा है, यूरिन की जांच है, वो भी इसके अंदर करवाई जाती है। इसके अलावा सीटी स्कैन से भी पता किया जाता है। एंड इसके अलावा एमआरआई, यानी कि एमआरआई द्वारा भी इसका पता किया जाता है कि पेशेंट को जॉन्डिस है या नहीं है। ये कुछ टेस्ट है जो कि डॉक्टर पेशेंट को सजेस्ट करता है, जिनके टेस्ट होने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को जॉन्डिस है या नहीं है। आगे बात करेंगे कि किस तरह से जॉन्डिस को कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन सी मेडिकेशंस किस तरह से दी जाती है ताकि जॉन्डिस को कंट्रोल किया जा सके, उसे ठीक किया जा सके। फर्स्ट है मल्टीविटामिन दी जाती है। इसके अलावा फोटोथेरेपी दी जाती है,
बॉडी के अंदर फ्लूइड जो होता है वो मैनेजमेंट किया जाता है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है और एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है। सो ये कुछ मेडिकेशंस, कुछ ट्रीटमेंट्स के कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करके जॉन्डिस को ट्रीट किया जाता है। सो फर्स्ट अपन बात कर लेंगे यहाँ पर कौन सी टेबलेट, एंटीबायोटिक टेबलेट कौन सी दी जाएगी और सिरप कौन सी दी जाएगी। सो एंटीबायोटिक की बात करें तो इसमें यूरसोकोल नाम की टेबलेट आती है जिसके अंदर यूरसोडियोक्सिकोलिक एसिड, ये साल्ट इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ये टेबलेट पेशेंट को सुबह और शाम खाना खाने के बाद दी जाती है। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। इसके साथ आपको डूफालेक जो आती है, लैक्टुलो सॉल्यूशन, वो दिया जाता है 5 ml सुबह और शाम। ये इसलिए दिया जाता है ताकि पेशेंट का जो पेट है वो अच्छे से साफ हो सके, जॉन्डिस के कारण कोई भी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। इसके अलावा एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शन की बात करें तो इसमें एमोक्सिक्लेव का जो आता है एबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी का, वो इसमें दिया जाता है। इसके अंदर साल्ट रहता है, एमोक्सिसिलिन। इसकी बात करें तो डोज की तो ये सुबह और शाम दिया जाता है। बीडी इसको यूज किया जाता है 1.2 ग्राम यानी कि 1200 mg का ये रहता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक इंजेक्शन में मोनोसफ इंजेक्शन भी यूज़ किया जाता है। इसके कंपोजिशन की बात करें इसमें सेफ्ट्राइक्सोन प्रेजेंट रहता है। ये 1000 mg का रहता है और इसे सुबह और शाम यूज़ किया जाता है। इसके साथ एक और एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, काफ़ी बढ़िया रहता है ये, पिप्जो इंजेक्शन। इसका कंपोजिशन अपन देखें तो इसमें पिपरासिलिन एंड टेजोबैक्टम प्रेजेंट रहते हैं। ये 4.5 ग्राम यानी कि 4500 mg का रहता है। इसे बीडी यूज़ किया जाता है। इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें वॉयल के अंदर पाउडर रहता है और डिस्टिल वाटर की एक और छोटी वॉयल रहती है, उसको मिक्स करके इसके अंदर अच्छे से इसके बाद यूज़ किया जाता है। सो ये कुछ ट्रीटमेंट की स्टेप्स थी जिनको फॉलो करके जॉन्डिस को ठीक किया जाता है। सो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।